क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान। मैं सेवनाथ और आप देख रहे देश के बढ़ते चैनल जय भीम आर्मी न्यूज और एसपी लाइव न्यूज। इस वक्त हम मौजूद हैं हिसार के जय भीम आर्मी ट्रस्ट कार्यालय में, जहां की आज एक प्रेमी जोड़ा पहुंचा है विवाह के लिए और बात करेंगे उनसे, पूरा मामला आपको बताएंगे। अभी आपको दिखाते हैं एक प्रेमी जोड़ा जय भीम आर्मी एनजीओ में पहुंचा है और पूरी बातचीत आपके सामने होगी। जी नमस्कार। नमस्कार। तो आप यहाँ पहुंचे हैं शादी के लिए? हाँ जी। तो आपकी शादी हो चुकी है? हाँ जी, हो चुकी है। हो चुकी है। तो आपको किसी प्रकार से अपने परिवार से या लड़की वालों के परिवार से कोई खतरा या किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी? हमें लड़की के परिवार से खतरा है। किस तरह का खतरा है? क्या आपको आभास हो रहा है? किस तरह से आपको डर आभास हो रहा है कि लड़की को भी खतरा है और मुझे भी, मतलब जान का खतरा है। जान का खतरा है। ठीक है बेटा, क्या नाम है आपका? परमजीत। कहाँ से हैं आप? राजस्थान। राजस्थान। राजस्थान कौन से जिले से? भरतपुर। भरतपुर से। ये बिटिया परमजीत जो है राजस्थान भरतपुर से पहुंची है। बेटा, किस तरह की क्या दिक्कत परेशानी आ रही है आपको और क्या लग रहा है आपको कि आपके साथ क्या कुछ घट सकता है? हमें लग रहा है हमें अपनी जान का खतरा है और हमारे परिवार वाले बोल रहे हैं कि हम लड़की और लड़के को मार दें। तो आपके परिवार वाले चाहते हैं कि हम उनको मार दें? हाँ, ठीक है। यही बोलते हैं कि मार देंगे। हमें अपने परिवार से खतरा है, यानी आप भयभीत है। शादी तो कर ली आपने, लेकिन आप लोगों को दिमाग में एक डर है, एक भय बना हुआ है कि हमारा जीवन आगे रहेगा या नहीं रहेगा, किस तरह से हमारा जो है आगे का वैवाहिक जीवन बढ़ा सकेंगे हम आगे। कितने टाइम काम करते हो? 6-7 साल से। एक ही गांव में? एक गाँव किसी से खतरा है? परिवार से खतरा है? अपने परिवार से। क्या कहते हो? वो बोलते हैं कि अगर हमें अपनी बेटी मिलेगी तो मार देंगे। ठीक। और हमारे पति को भी बोलते हैं जैसे मार। अच्छा, आपको भी खतरा है उनसे? हाँ, मुझे भी खतरा है और मेरे परिवार वाले कोई भी घर पे नहीं है और उनको घर घुसा नहीं देते, मतलब बाहर ही है सब। घर पे क्यों नहीं है? वो अपने घर में क्यों नहीं है? क्या वजह है? क्योंकि इनका परिवार बढ़ जाता है और इसलिए मतलब ज्यादा ही है। घर पे कोई भी मिल गया तो मतलब मारपीट करेंगे घर की। देखिए, जहां तक मैं इनकी बातचीत से अनुमान लगा रहा हूं, इनकी बातचीत से जो अनुमान लग रहा है उससे साफ साफ जाहिर हो रहा है कि इतने भयभीत हैं ये बच्चे, डरे हुए हैं कि इनके दिल दिमाग में पूरा पूरा खतरा है कि हमारे साथ किसी भी समय कोई भी अनहोनी घट सकती है। इसी डर के चलते इतनी घबराहट में ये बोल भी नहीं पा रहे हैं। अब बात करेंगे हम जय भीम आर्मी एनजीओ के संस्थापक चेयरमैन से। एनजीओ के संस्थापक चेयरमैन हैं और संजय चौहान किसी परिचय के मोहताज नहीं है। पूरे भारत में जिनके नाम का डंका है, जिन्होंने कई बार, एक बार नहीं कई बार अपने जान की बाजी लगा दी प्रेमी जोड़ों को बचाने के लिए, कई बार अपना जीवन जोखिम में डाला है। बात करेंगे संजय चौहान से। जी नमस्कार। नमस्कार जी, आप हमेशा जो है प्रेमी जोड़ों की रक्षा के लिए अपना जीवन जोखिम में डालते रहते हैं। आपका क्या मिलता है आखिर, और अब इस जोड़े के लिए आप क्या करेंगे? देखिए, मिलने की बात ऐसा है, ये जो हमारा जय भीम आर्मी एनजीओ है, इसमें जो शादियां होती है बकायदा रसीद कटती है। ये गरीबों में पैसे जाते हैं। गरीब की कोई जात नहीं होती, किसी भी आदमी हो सकता है जी। उनके पढ़ाई के हुए, गरीब कन्याओं की शादियों के लिए हुए, कोई बीमार है उसके लिए, जी जरूरतमंद जो लोग हैं वहाँ पर ही सारा पैसा जाता है, बकायदा इनकी रसीद कटती है। जी। अब इसमें देखें, जो लड़का है ये 21 साल का है और लड़की है 23 साल की है। जी। ये राजस्थान से हैं, दोनों एक ही गांव से हैं। ये सुबह हमारे पास आए थे और ये बड़े डरे हुए थे, तो हमने इनकी शादी करवाई है। अब क्या है कि हरियाणा के अंदर एक प्रोसीजर था पहले, जैसे कोई भी शादी आती थी, कहीं से भी आती थी पूरे भारत में से, तो हम एसपी के साहब के सामने सारी फाइल तैयार करके भेजते थे और एसपी साहब उनको सुरक्षा में देते थे। जी। अब क्या हुआ कि ज्यादा केस आने लगे अलग अलग जिले के, तो उसके बाद यहाँ से बंद हो गया था। हाई कोर्ट में ये केस चला गया था और हाई कोर्ट में माननीय हाई कोर्ट ने कहा था अब ऐसे सुरक्षा में नहीं भेजना है। सभी जितने भी हरियाणा के अंदर सेशन जज थे उनको ऑर्डर कर दिया था, भाई भेजने की अथॉरिटी है वो सेशन जजों के पास है। तो फिर ये केस, यहाँ से कुछ केस खराब हुए हैं, फिर हाई कोर्ट ने ये बंद कर दिया और फिर क्या आगे वापस
हाईकोर्ट के अंदर केस चला गया था, ये भी हाईकोर्ट ही भेजेगी, दोबारा हाईकोर्ट ने दोबारा सेशनों को कर दिया है ऑर्डर, जो सेशन जज है वो यहाँ से सुरक्षा में भेजेंगे। अब इनको ऐसे सुरक्षा में नहीं भेज सकते क्योंकि हरियाणा के है ही नहीं जी, ये राजस्थान के हैं। वो राजस्थान जो हाईकोर्ट है वो जयपुर है जी, जयपुर हाईकोर्ट है, तो हम इनकी फाइल बना देंगे, वकील को अपने फाइल देके और शादी का प्रमाण पत्र लगेगा, शादी की फोटोआं लगेंगी, तो इनको हाई कोर्ट डायरेक्शन कर देगी पुलिस अधीक्षक को जी, भाई इनको जान का खतरा है, इनको सुरक्षा में भेजो। और जिन जिन को इनसे जान का खतरा जो बता रहे हैं, किस किस लोगों से जान का खतरा है, उनको हाई कोर्ट ऑर्डर कर देंगे जी। अब ये प्रोसीजर अगला। तो मतलब इनका जीवन सुरक्षित रहेगा। हाँ बिल्कुल सुरक्षित रहेगा जी, अगर ये पेटिशन डालते हैं तो। जी, मतलब कई बार क्या होता है कि लड़कियों कहते हैं कि हम बेटा तुम्हारी शादी इसके साथ ही कर देंगे, तुम घर चलो, और बाद में बदल जाते हैं जी। वो तो अभी इनको ऊपर देखना है ये पेटिशन डालते कि नहीं डालते, हम तो जो प्रोसीजर होता है इनको बता दिया है, ये बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे अगर ये जो हम बताए हुए प्रोसीजर पर चलेंगे। और माननीय हाईकोर्ट के अंदर याचिका डालेंगे जयपुर के अंदर, तो हाईकोर्ट बिल्कुल ऑर्डर करेगी। देखिए संजय चौहान ने जो है पूरा विस्तार से बताया कि वहां जाने के बाद अगर ये हाई कोर्ट में पिटीशन डालते हैं तो जो लीगल कार्रवाई होगी वो होकर के इनका जीवन सुरक्षित रहेगा। और इसी तरह से आए दिनों संजय चौहान के साथ हमारी शुभकामनाएं हैं। आए दिनों प्रेमी जोड़ों के लिए जो है उनका जीवन बचाने के लिए लगे रहते हैं। देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। जय भीम, जय संविधान।